राधे राधे सभी हरिभक्तों और वैष्णव जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। भक्तों, आइए आज हम मीरा चरित्र की आगे की घटनाओं को सुनते हैं। जैसे जैसे एक भक्त भगवान की भक्ति में आगे बढ़ता जाता है, वैसे ही उसकी परीक्षाएं भी कठिन होती जाती है और भगवान की ओर से भक्तों की ली गई ये परीक्षा भक्तों को मजबूत बनाती है और साथ ही साथ ये दुनिया वालों को ये दर्शाती भी है कि देखो, एक भक्त कभी डगमगाते नहीं है। चाहे उसका कोई पारिवारिक जन ही उसका साथ छोड़कर चला जाए या फिर कोई उसकी निंदा करे, वो अपनी भक्ति का पथ कभी नहीं छोड़ती है। जो लोग लोगों के निंदा के डर से अपनी कंठी, अपनी माला, अपना जप तप, अपना तिलक छोड़ देते हैं, उन लोगों को मीरा जी के चरित्र से सीखना चाहिए कि कैसे मीरा जी ने अपनी भक्ति के साथ कोई समझौता नहीं किया। मीरा जी के विवाह के 6 महीने के पश्चात ही एक खबर आया कि मीरा जी की जन्मदात्री माँ झाली जी का देहांत हो गया है। सुनकर मीरा जी की आंखें भर आई और उन्होंने सोचा कि मेरे सुख के लिए मेरी माँ कितनी चिंतित थी, कितने विकल रहती थी। मेरे अनिष्ट की आशंका से सदा उनके प्राण कांपते रहते थे। इतनी भोली और सरल थी मेरी माँ कि ये जानते हुए भी कि मीरा सही कर रही है, उचित ही कर रही है, किंतु दूसरों के कहने पर वो सिखाने चली आती। मेरी माँ के आत्मा को शांति मिले, सर्वेश उनका मंगल करे। स्नान करके मीरा जी ने सूतक उतारा और अपने गिरधर की सेवा में लग गए। जब मृत्यु संगत पहुंचने के बावजूद भी मीरा जी के महल से कोई रोने कुटने की आवाज़ नहीं आई, तो फिर मीरा जी की सास महारानी जी ने सोचा कि शायद बहू को किसी ने बताया ही नहीं कि उनके माँ का देहांत हो चुका है। इसलिए उन्होंने एक दासी को बुलाकर भेजा कि जाकर मीरा को बता के आओ कि उसकी माँ अब नहीं रही। दासी को मीरा जी ने कहा कि हाँ, मैं सुन चुकी हूँ पहले ही कि मेरी माँ की मृत्यु हो चुकी है। प्रभु की यही इच्छा थी और ये पूरी हुई। उनकी खुशी में ही मैं खुश हूँ। माँ का धरती पर इतने दिनों का ही अन्न जल लेना बंधा था। जाना तो सभी को है, आगे कि पीछे। उनकी क्या चिंता करे, जो चले गए, अपनी ही कर ले तो बहुत है। मीरा जी की यह उत्तर सुनकर के हर कोई हैरान रह गया। रनिवास में हर किसी ने सोचा था कि मीरा जी अपने माँ की मृत्यु पर बहुत ही दुख मनाएगी, लेकिन उनको क्या पता था कि मीरा जी तो जानती है कि माँ के अंदर भी वही श्याम सुंदर विराजते थे जिनसे वो प्रेम करती है और उनको उनके श्याम सुंदर के अलावा और कोई दूसरा प्रिय है ही नहीं इस दुनिया में। एक दिन जब गौनगर की पूजा आने वाली थी तो दासी ने आकर मीरा को कहा कि अगले दिन सूर्योदय के पहले आपको मुहूर्त में पहुंचना है, तभी आपकी पूजा शुरू होगी और आपको तो खास करके पहुंचना ही है, क्योंकि बाबूजी हुकुम के लिए पूजा तो आप ही को करनी पड़ेगी। यही रीति चली आई है। इस बात पर मीरा जी ने दासी को बोली कि आप सब लोग पूजा शुरू कर दीजिएगा, मेरे लिए प्रतीक्षा ना कीजिएगा। समय मिला तो मैं ज़रूर पहुंच जाऊंगी, अन्यथा मेरे लिए इंतज़ार नहीं। दासी बोली, अरे भाई साहब, आपको पता है कि मुहूर्त टलना कितना अशगुन होता है। आप पर वैसे भी महल के सारे लोग नाराज़ हैं, उनको और मौका आप क्यों देना चाहती है नाराज़ होने का। मीरा जी ने कहा, हाँ, मैं प्रयत्न करूंगी कि समय पर पहुंच जाऊं। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त लगा तो मीरा जी ने उठकर सबसे पहले स्नान कर लिया और जाकर गिरधर गोपाल को जगाने के लिए गए। और जैसे ही वो गिरधर गोपाल को जगाने के लिए अपना हाथ आगे किया तो तुरंत उनके हाथ रुक गए, ये सोचकर कि अरे, मेरे प्रभु तो आज आधी रात के बाद ही शयन किया था, तो इतनी जल्दी मैं उन्हें कैसे जगाऊं? उनकी नींद तो अभी पूरी भी नहीं हुई, कैसे जगा दूं उन्हें? फिर उन्होंने सोचा कि ठाकुर जी के उठने से पहले ही क्यों ना गौनगर की जो पूजा है वो पहले समाप्त कर आऊँ। लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, पूजा के समय गई तो फिर आते आते बहुत देर हो जाएगी, तब तक प्रभु क्या सोए हुए रहेंगे? प्रभु को उठाना है, उनको खिलाना पिलाना है, उनका मुंह धुलाना है, बहुत सारा कार्य है और मुझे देर हो गई तो क्या भूखे रहेंगे? ये होता है अपने प्रभु के प्रति प्रेम, कि उन्हें कभी मूर्ति या विग्रह ना समझा जाए, उन्हें अपनी तरह ही एक जीवित व्यक्ति समझा जाए, जिनको भूख भी लगती है, जिनको नींद भी आती है, जिनको प्यास भी लगती है। मीरा जी यह सब सोच करके गौनगर पूजने के लिए नहीं गई और सही समय पर, मतलब जब गिरधर गोपाल के जागने का सही समय उनको उचित लगा, तब उनको जगाने के लिए मीरा जी एक तानपुरा लेकर के गाने लगी कि जागो बंसी बारे, ललना जागो मेरे प्यारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सूर नर
थारे द्वारे। ठाकुर जी को मीरा जी ने जगाकर मुंह धुलाया, उनको स्नान कराकर श्रृंगार वस्त्र आदि पहनाया, उनको शीशा दिखाया और दासियाँ आकर के मीरा जी को कहने लगी कि कुबरानी सा का पधारना हो, सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं गौनगढ़ के लिए। नहीं, तुम जाकर मेरी ओर से क्षमा मांग लेना दासी, मैं पूजा में बैठ गई हूँ, हाजिर नहीं हो सकती। अभी तो भोग और आरती करना बाकी है। अरे अन्नदाता, गजब हो जाएगा, दासी ने विनय पूर्वक कहा। आज कलह हो यह अच्छा नहीं है, एक बार पधार जाए, लौटकर पूजा कर ले। नहीं, ये पूजा नहीं टल सकती याजी मतलब दासी। वह टले तो फिर भी खटेगी। तुम जाओ, जाकर अर्ज कर देना। मीरा जी ने दासी के हाथ से भोग लेकर ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत किया। तभी क्रोध में भरी हुई ननद उदाबाई को आते देखा। भाभी मारा, आपको बड़ी बाई हुक्म याद फरमा रही है। क्रोध को दबाकर उन्होंने कहा, मैं भोग लगाकर और आरती करके अभी हाजिर हो जाती हूँ, तब तक तो मुहूर्त निकल जाएगा भाभी। मीरा जी बोली, तो फिर आप सब लोग पूजा कर लीजिए, मुझे जब समय मिलेगा मैं बाद में कर लूँगी। किंतु भाभी, मुहूर्त निकलने के पश्चात पूजन करने से अशगुन होता है, पधारे जल्दी। तब मैं नहीं पूजूंगी, किसी देवता में इतनी शक्ति नहीं कि मेरा अनिष्ट कर सके। आपका क्या अनिष्ट होना है भाभी मारा, आपके पीहर में गनगौर नहीं पूछते क्या? देश से बाहर है आपका पीहर कि कुछ जानती समझती नहीं है आप? अशगुन सुहाग का होता है, अनिष्ट तो बाबजी हुकुम का ही होगा ना। मीरा जी इस बात पर ननद को कही, बाईसा, पूजा ना करके अपराध जब मैं कर रही हूँ तो उसके लिए दंड बाबजी हुकुम को क्यों, मुझे क्यों नहीं भला? और आप सब तो पूजन करेंगी तो क्या उस पूजा का फल आपके बाबजी हुकुम को नहीं मिल सकता? कैसी है आप, इतनी देर में तो हम वहाँ पहुँच भी जाते। उठिए चलिए। बाईसा, मीरा ने दृष्टि उठाकर ननद की ओर देखा। मीरा जी ने कहा कि मैंने पहले ही सबको कह दिया था कि मेरा चूड़ा अमर है और मेरे पति गिरधर गोपाल है। उनकी सेवा के बाद यदि समय बचे तो मैं दूसरे देवताओं और मनुष्य की सेवा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले नहीं। मीरा जी ने बहुत ही ठंडे पर दृढ़ स्वर में ये सब कहा। बींद ठाकुर जी है तो फिर बाबजी हुकुम आपके क्या लगते हैं? ये बात आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। कहती हुई मीरा ने भोग के थाल का ढक्कन उघाड़कर पर्दा खींच दिया। उदय कुमार बाईसा के जोर जोर से बोलने के कारण भोजराज जाग गए थे। उन्होंने पूछा, कौन है? दासी ने कहा, बाईसा है। क्या है उदा? भोजराज ने पूछा। गनगौर पूजने का मुहूर्त आ गया है बाबजी हुकुम। लेकिन भाभी ये फरमा रही है कि इनके पति तो ठाकुर जी है। भोजराज बोले कि बात तो इनकी सही है उदा, जिसका सुहाग अमर है तू ही बता, वह क्यों सुहाग मांगती फिरेगी, क्यों किसी की पूजा करती फिरेगी वो? इस घटना के बाद उदा वहाँ से चली गई, लेकिन इस घटना ने जैसे घास में आग लगा दी। सास ननदों के क्रोध की सीमा ना रही। भोजराज सायंकालीन अभिवादन के लिए माँ के पास गए तो उन्होंने बेटे को अपने पास बिठा लिया और बोलने लगे कि बिन्नी मतलब बहू को तुम कुछ कहते क्यों नहीं बेटा? ये अपने घराने की रीत मर्यादा सब तोड़ डालेगी। किसी की बात को कुछ नहीं समझती है ये। बड़े छोटे किसी का कोई मान सम्मान नहीं है क्या उसकी दृष्टि में? सोलंकिनी जी मतलब भोजराज के माँ सोलंकिनी जी ने ये कहा। भोजराज बोले, माँ मैं आपका बालक हूँ, छोटे मुँह बड़ी बात कहते लाज लगती है मुझे। आज जब बात आ ही गई है तो फिर मैं बता दूँ कि पिताजी ने यह विवाह का संबंध मूर्तियों के भक्ति और वीरता पर रीछ करके किया है। वे कुछ क्षण रुककर फिर बोले, भक्तों को अपने भगवान के अतिरिक्त कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। भगवान के सिवाय उन्हें कोई सगा नहीं लगता, कोई अपना नहीं लगता, कोई उन्हें अपना पराया उनको नज़र नहीं आता। जिस मनुष्य को अपनी देह का भी भान नहीं रहता, उस पर मान करके हम क्या पालेंगे? उसे कोई भला बुरा कहकर भी क्या करेगा, क्या पाएगा? क्लेश और कलह ही तो बढ़ेगा और क्या। और जैसे एक भक्त को भगवान के सिवा कोई दिखाई नहीं देता, ठीक वैसे ही भगवान भी अपने भक्त के आगे पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। जब अपने भक्त पर कोई आँच आती है तो फिर भगवान दुनिया वालों के साथ खड़ा नहीं होते हैं, बल्कि अपने भक्त के साथ खड़े होते हैं। तब प्रभु भी पक्षपात करते हैं। अगर प्रभु के भक्तों का कोई बुरा सोचता है, बुरा करने की कोशिश करता है, तो फिर भगवान उसके जगह पर खुद ही उसका बदला ले लेते हैं।
भक्त का तो स्वभाव ही यही होता है कि उसके बुरा सोचने वालों का, बुरा करने वालों को वो माफ़ कर दे, लेकिन भगवान उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करते हैं। इसीलिए कैसी भी परिस्थिति हो, कभी भगवान के किसी भक्त, ब्राह्मण, संत, साधु, इन सब का कभी भी कोई अपमान या बुरा नहीं करनी चाहिए, वरना भुगतना तो पड़ेगा ही। क्योंकि भक्त और संत भले ही आपको माफ़ कर देंगे, लेकिन भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन इन सब बातों से माँ को कोई तसल्ली नहीं हुई। माँ ने यही कहा कि भोज, फिर तुम्हारा क्या होगा? तो फिर भोजराज ने कहा कि लोग तो एक भक्त के दर्शनों के लिए दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन हमारी सौभाग्य तो देखिए माँ कि हमारे घर गंगा स्वयं आई है। जितनी चाहे उतनी हम नहा सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं। ऐसी अवसर बार बार तो नहीं मिलती। और आप रतन सिंह का विवाह कर दीजिए ताकि रानीवास में सबका ध्यान रतन सिंह की बहू की ओर चली जाए। राधे राधे। आज के लिए बस इतना ही। मीरा चरित्र की आगे की घटनाओं को हम अगली वीडियो में श्रवण करेंगे।